जय माँ काली। क्या आप जानते हैं माता काली की उत्पत्ति कैसी हुई? माँ शक्ति की दिव्य गाथा आज हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के उस स्वरूप की जिससे सृष्टि के सारे देवता भी थर थर काँपते थे। राक्षस थर थर काँपने लगे और अधर्म की जड़ें हिल गई। एक ऐसी देवी जिनका स्वरूप भयानक है लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, जिनके गले में मुंडमाला है, हाथों में खड्ग है और जिनकी जीभ बाहर निकली हुई है। आज हम जानेंगे माता काली की उत्पत्ति का रहस्य, उन्होंने जन्म क्यों लिया, उनका स्वरूप इतना उग्र क्यों है और क्या संदेश देती है माँ काली। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरा वीडियो। जय माँ काली। अधर्म का बढ़ना और देवताओं की पुकार। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। राक्षस निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, यज्ञों को नष्ट कर रहे थे और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ रहे थे। विशेष रूप से रक्तबीज नामक असुर संपूर्ण सृष्टि के लिए भयानक संकट बन गया था। रक्तबीज को वरदान मिला था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेगा। देवता भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में जा पहुँचे। माँ दुर्गा ने देवताओं की पुकार सुनी और युद्ध के लिए निकल पड़ी। उन्होंने एक एक कर अनेक राक्षसों का अंत कर दिया, लेकिन जब रक्त बीज सामने आया तो समस्या और भी भयानक हो गई। जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त की बूंदें धरती पर जैसे ही गिरी, उसकी हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसे वरदान मिला था उसकी खून की बूंद ज़मीन पर गिरते ही एक नया रक्त बीज राक्षस यानी पैदा हो जाएगा। पूरी रणभूमि राक्षसों से भर गई। माँ दुर्गा भी क्षण भर के लिए चिंतित हो उठी। तभी माँ दुर्गा के मस्तक से अचानक एक भयानक ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा क्रोध, शक्ति और महाशक्ति का संगम थी। इसी ऊर्जा से माता काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप काले बादलों जैसा शरीर, बिखरे हुए केश, रक्त से सनी जीभ, हाथ में खड्ग और मुंड, गले में मुंडमाला। पूरा ब्रह्मांड काँप उठा। देवता भय से थर्राने लगे और राक्षसों का आत्मबल एक क्षण में टूट गया। माता काली रण में तुरंत कूद पड़ी। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंद गिरती, माता काली उसे अपनी जीभ में भर लेती और धरती पर रक्त बीज की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। जैसे ही रक्त बीज की खून की बूंद जमीन पर गिरने लगती, माता काली उसको अपनी जीभ में भर लेती। इस प्रकार रक्त बीज का वरदान निष्फल हो गया और अंत में माता काली ने उसका वध कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विकराल रूप में तांडव करने लगी। धरती, आकाश, पाताल सब कांपने लगे। जब माता काली का क्रोध बेकाबू हो गया, तब देवता भगवान शिव के पास कैलाश जा पहुँचे। भगवान शिव ने सभी से पूछा, क्या बात है? तो भगवान शिव को सबने बताया। भगवान शिव तुरंत समझ गए माँ काली को शांत करने के लिए कोई कठोर उपाय करना होगा। वे स्वयं रणभूमि में जाकर माता काली के चरणों में लेट गए। जैसे ही माता काली का पैर भगवान शिव पर पड़ा, वे ठिठक गई।
उन्हें आभास हुआ, यह तो स्वयं मेरे पति हैं। संकोच और लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। माता काली का स्वरूप भले ही उग्र है, पर उनका हृदय ममता और करुणा से भरा पड़ा है। वे अहंकार का नाश करती हैं, अज्ञान को समाप्त करती हैं, भय से मुक्ति देती हैं। काली का अर्थ है काल, यानी समय, जो समय के भी स्वामी हैं, जो मृत्यु से भी परे है। माँ काली की पूजा अमावस्या, काली चौदस, नवरात्रि और विशेष रूप से बंगाल में उनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, मन का भय समाप्त होता है, आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा, इस कथा से हमें गहरे जीवन संदेश मिलते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में उसका नष्ट होना ज़रूर है। क्रोध भी यदि धर्म के लिए हो तो वह शक्ति बन जाता है। स्त्री शक्ति सबसे महान है। माता काली हमें सिखाती है, निर्भय होकर सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किसी भी प्रकार का भय मन में नहीं रखना चाहिए। हे भक्तों, माता काली की उत्पत्ति रहस्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और सत्य का प्रतीक है। ये थी माँ काली की पूरी कथा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आध्यात्मिक रूप से छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, जय माँ काली। माँ आपको शक्ति और सुरक्षा प्रदान करे। धन्यवाद।